देखिए डैड, आप रोमांस जारी रखिए, मुझे शादी में क्यों फंसा रहे हैं? ये शादी का लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी। खा लो बेटा। डूड! लड़की के पिता का नाम है मिस्टर उमा महेश्वर राव। टैलेंट टीम में बिग पोस्ट पे हैं वो। पावर प्लांट, जमीन, जायदाद, खेत, बाप रे बाप कितना कुछ है उनके पास। और तो और पॉलिटिक्स में भी उनका नाम बहुत चलता है। आपको क्या लगता है यूथ फ्रीडम जाना गलत है क्या? आप ही बताइए, इसे फ्रीडम कहते हैं? लड़के लड़कियां रात भर घूमते रहते हैं और पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करते रहते हैं। हमारे मूल्यों का क्या? लड़कियों को आजादी देकर हमारे संस्कारों को तबाह कर रहे हैं। लेकिन आपने तो अपनी बेटी को दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भेजा है। वो उमा महेश्वर की बेटी है। मैं यहाँ बैठा हूँ, पर वो वहाँ क्या कर रही है मैं बोल सकता हूँ। पढ़ाई से नॉलेज तो बढ़ती है, पर संस्कार मात्र से मन और बुद्धि का विकास होता है। उसकी मदर के बारे में इंट्रोडक्शन दें। नाम है प्रमीला देवी। और जानती हो दीदी, वो तो रजवाड़ों के खानदान से है। पर कितनी सिंपल्स है वो। कॉटन साड़ी पहन के माता लक्ष्मी के जैसी सुशील लगती है। वो सब छोड़ो, लड़की के बारे में बताओ ना। बहुत ब्यूटीफुल लड़की है दीदी, एकदम डिम्पल के जैसी। लड़की इज लर्निंग मेडिसिन हैदराबाद में ही। आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है वो। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के लिए कुछ भी कर सकती है। मतलब डेड बॉडी देखने जा रहे हैं? उसके चलने का स्टाइल, उसके बोलने की अदा, आप हो जाओगे उस पे फिदा। उस पर से नजर हटेगी ही नहीं आपकी। एंजेलिना लगती है एकदम। एंजल मैम, एंजेलिना इज अ हॉलीवुड एक्ट्रेस। तो उससे भी ब्यूटीफुल निकलेगी, गारंटी यू है। अरे सुनिए भाई साहब, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आस्किंग। अपने हेल्लूर में सेंट एन कॉलेज में पढ़ाते थे ना? 1992 बैच। हाँ जी। यस। जूस लीजिए। आपकी बेटी मेडिसिन पढ़ रही है ना? पढ़ाई के बाद क्या क्या प्लान किया है उसने? इंटरस्टेट फर्स्ट आई है वो। हमने उसे आगे पढ़ाया क्योंकि हमें उसे घर नहीं बिठाना था। शादी तय होते ही पढ़ाई बंद करवा देंगे। लड़कियां घर से बाहर जाएं, कामकाज करें, ये सब मेरे जीजू को बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रसन्नवदना सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ता लड़की बिल्कुल माँ पे गई है। प्रदां मणिगणैर् फोटो से ज्यादा सामने कितनी सुंदर दिखती है ना, देखना। मौन नहीं देखना है मुझे। जरा अपना सर उठाओ बेटा। अभी देखना उसको बेटा, प्लीज देखना। नहीं देखना, मैंने कहा था ना मैं उसे नहीं दूँ। सुन, वही लड़की है क्या? पक्का है? हाँ यार, वही लड़की है। पूरी फैमिली ऐसे लग रही थी जैसे शूटिंग, शर्टिंग और साड़ी की ऐड हो। इनका कोई खूनी जमींदारी टाइप का बैकग्राउंड हुआ तो? खूनी बैकग्राउंड छोड़, धारावी में माफिया गैंग बहुत फेमस है। मेरी बात सुन, वहाँ से 1 2 का 4 हो जा। मुझे ना डाउट हो रहा है कि तुझे उससे प्यार हो गया है। किडनैप सीन देखने के बाद तो उस पे फिदा हो गया है, इसलिए हर लड़की उसकी तरह ही लगती है तुझे। लॉल। ओके, आपको मुझसे कुछ पूछना होगा तो मैसेज कर दीजिए। मैं जवाब दे दूंगी। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। उस दिन, दैट डे, उधर। कौन सा दिन, कहाँ? उस दिन पब के बाहर आपने एक सिक्योरिटी गार्ड को मारा और उसे जीप में डाल के ले गई थी ना? व्हाट पब? क्या मतलब, कौन सा जीप? वो भाग मिल्खा भाग की तरह भाग रहा था, आप उसे चेस कर रही थी, फिर जीप किडनैप। आपको याद आया? व्हाट नॉनसेंस। पता नहीं आपने किसको देखा था। आई एम अ डॉक्टर। डॉक्टर कम किलर ज्यादा लगती है। रहने दीजिए, मैं आपके डैड से पूछता हूँ। रुको प्लीज। मैं हैदराबाद गांधी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही हूँ। मेरे पति को वो ठीक बचा हो लीजिए। जाएगा। उसे इंजेक्शन दिया, स्टॉक खत्म हो गया है डॉक्टर। 2 दिन पहले स्टॉक आया था और अभी खत्म हो गया। मतलब हॉस्पिटल के बाहर दुकान है, वहाँ से खरीदने के लिए कहो। उनके पास पैसे होते तो व्हाई वुड दे कम हियर सर? दे वुड गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है मुझे। इसको बाहर करो। दिस इज नॉट। जाओ यहाँ से बाहर, चलो यहाँ से। सर दिस इज। बाद में पता चला कि हॉस्पिटल के बाहर जो मेडिकल शॉप है वो उसके भाई का है। हॉस्पिटल के 80% मेडिसिन वो वहाँ पर भेज रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि एक चोर को सबक सिखाना है तो उससे ही चोरी कर लो।
पर हमारी फूटी किस्मत वॉचमैन ने हमें देख लिया। कौन है वहाँ? अरे भागो। और उसे पकड़ते वक्त तुमने मुझे देख लिया। उसको मार दिया? जरूरत नहीं पड़ी। एक खंबा और 5,000 कैश। उसने अपना मुंह सील कर लिया। क्या बात है, यू आर टू गुड यार। अब जब तुमने इतना कन्फेस कर दिया तो मैं भी अपने दिल की बात कह देता हूँ। मुझे ये शादी बिल्कुल नहीं करनी है। तुम्हारी वजह से नहीं है, बेसिकली मुझे शादी पसंद नहीं है, यही कहना था। मैं जो बोलना चाहती थी वो आपने बोल दिया। मुझे भी शादी नहीं करनी है। पूरा टेंशन खत्म हो गया। ऐसे मोमेंट पे एक आधा कश मारने का चांस मिल जाता तो किंग्स चलेगा? लाइट्स भी चलेगा। क्या कहा तुमने? तुम्हें चाहिए कि नहीं? बहुत डेयरिंग वाली हो। ये घर बहुत पुराना है, मेरे दादाजी ने बनवाया था। दोनों मेड ईच अदर है ना? मैम, मेड फॉर ईच अदर। हाँ, पता है। इन्हें देख रही हो? ये हमारे नाम के डुएट गा रहे हैं। शादी करवा के उस तरफ ना एक बड़ी सी बालकनी है। कम ओवर एक्टिंग के पैसे कटेंगे। जला के दूं क्या? कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक फीलिंग ही काफी है। हाँ? ऐसा क्यों? अगर सच में सिगरेट पीऊंगी तो लंग्स ऐसे हो जाएंगे। अरे छी, क्या यार? देखो, या तो फोटोग्राफी करो या फिर मेडिसिन प्रैक्टिस करो। दोनों का कॉकटेल मत बनाओ। मेरी मर्जी। अच्छा बताओ, तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? गर्लफ्रेंड है या कोई और सीन है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नानी जल्द मरने वाली है। उनके मरने से पहले मेरी शादी कराना चाहते हैं। कल माँ को डायबिटीज, पापा को बीपी होगा तो बच्चे करने बोल देंगे। आई एम जस्ट ब्लडी 23 नाउ। देखने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है लाइफ में। मुझे दुनिया घूमनी है, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों में अपना प्यार बांटना है, $1 मिलियन कंपनी स्टार्ट करनी है। बेसिकली अपनी लाइफ अपनी मर्जी से अपने लिए जीना चाहता हूं। सही है ना? देखो, मैं तो एक सेल्फिश लड़का हूं, लेकिन तुम तो एकदम घरेलू टाइप की सिंपल लड़की लगती हो। तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? यही पसंद नहीं मुझे। मैं क्या करूंगी वो बाकी सब डिसाइड करते हैं। तुमने क्या पढ़ाई की है? बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। मैंने MBBS किया है। स्टेट टॉपर। US में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में MD के लिए एडमिशन मिला था। पैसे देने पर भी वहाँ सीट नहीं मिलती है। मेरे डैडी ने नेशनल इशू बना के इसे टीवी पे अनाउंस कर दिया। मेरी शादी के बाद मैं क्या करूंगी मेरा हस्बैंड डिसाइड करेगा। What the hell? शादी होने तक माँ बाप की सुननी है, शादी के बाद हस्बैंड की सुननी है। मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हूँ ये डिसाइड करने का हक मुझे नहीं है क्या? हम इस रिश्ते को मना कर देते हैं। Oh yes! Yes! हाँ प्रभा, मैं निकल रही हूँ। कीज़ अनीता को दे दे। बाय। और कुछ पैक करना था क्या? बैग में तो बहुत जगह है। तुम भी आओ US। क्यों? तुम आओगी ना वापस? वापस? तुम्हारे पापा के दोस्त है ना ऑस्ट्रेलिया में, सुरेश अंकल। मर गए क्या? चुप कर। उनका बेटा अगले हफ्ते हैदराबाद आ रहा है। What? ये कोई खेल है क्या माँ? नेक्स्ट वीक मेरे एग्जाम्स हैं। किसी बेवकूफ को चाय कॉफी पिलाने के लिए मेरे पास टाइम है क्या माँ? For God's sake, माँ, please stop all this nonsense for a few more days. मैं क्या करूँ? तुम्हारे डैडी ने बोला। Enough, माँ। हर बात का एक जवाब, डैडी डैडी डैडी। आप जाकर उनसे कह दो दिव्या अभी शादी नहीं करना चाहती। ऐसे ही फोर्स करते रहे तो कभी नहीं करूंगी। ओहो, मैंने इनफ कहा तो अब बात नहीं करोगी? ठीक है, मत बोलो। मैं तुम जैसी नहीं हूँ। मैं उनकी ही बेटी हूँ। मुझे अपनी मन की बात कहने में डर नहीं लगता। एक बार दिव्या ने कहा नो मतलब नो। यस। अरे मैं तो उनको मुंह पे ही बोलने वाला था। मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। चेहरे से जितना भोला लग रहा था ना, उतना है नहीं वो। देखो, कोई कुछ भी कहे, ये हैदराबाद के लड़के बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। कितने बजे निकल रही हो? खाना खाकर। तुम ऑस्ट्रेलिया वाले सुरेश अंकल को तो जानती ही होगी ना? हाँ, जानती हूँ डैडी। उनका बेटा किरण नेक्स्ट वीक हैदराबाद से आ रहा है। हाँ डैडी, ठीक है। तुम एक बार उससे मिल लेना। ओके डैडी। बहुत अच्छी फैमिली, लड़का भी अच्छा, मैंने देखा है और मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ बेटा। ओके डैडी।